आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, ए ट्री breaks down due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. तो ये है क्वेश्चन। इसका फिगर कुछ इस तरह बनेगा। सपोज दैट ये है आपका एक पेड़, ठीक है। ये कुछ ग्राउंड लेवल में कुछ ऐसा था। ग्राउंड लेवल ये है, इसका लेंथ मान लेते हैं ए बी था, लेकिन आंधी आने की वजह से ये टूट गया। यहाँ से इस पॉइंट से टूट गया। अब ये टूटेगा तो ये वाला जो हिस्सा है वो तो नीचे झुकेगा, तो ये झुक गया कुछ इस टाइप से, ऐसे, फिर ऐसे। तो आपको बताना है ये एंगल जो है ये है 30 डिग्री पे ये किया है, और ये डिस्टेंस है 8 मीटर फुट। ये सी हो गया, ये इसका ए यहाँ आ जाएगा और ये बी ही रहेगा। ठीक। तो हाइट बताने के लिए एच हाइट इसको डिनोट कर रहे हैं। एच इज इक्वल टू हो जाएगा बी सी प्लस ए सी। चलिए देखते हैं बी सी और ए सी कैसे निकलेगा। जब यहाँ पर हम कॉस ए लगाएंगे, तो कॉस ए लगाते ही यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, ए बी बाई ए सी। तो कॉस 30 डिग्री, ए बी का वैल्यू पता है 8 और ए सी नहीं मालूम है। कॉस 30 इज इक्वल टू √3/2 इज इक्वल टू 8/AC। तो AC इज इक्वल टू 16 बाई √3। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट होगा इस फिगर को देख के tan A इज इक्वल टू BC/AB। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू BC नहीं पता, AB पता है 8। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3 इज इक्वल tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3 BC/8। तो फाइनली BC मिल जाएगा 8/√3 मीटर। ये भी मीटर में और ये भी मीटर में। ठीक है। उसके बाद जैसे कि H इज इक्वल टू बी सी प्लस ए सी था, H इज इक्वल टू बी सी का वैल्यू कितना है, बी सी प्लस ए सी। बी सी 8/√3 है और ए सी है 16/√3। तो जब दोनों को जोड़ेंगे 24/√3 मिलेगा। अब 24 को 8 इंटू 3 लिखा जा सकता है, और यहाँ पे √3 कट जाएगा, तो फाइनली मिलेगा 8√3 मीटर। ये इसका हाइट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। A contractor plans to install two slides for the children to play in a park for the children below the age of 5 years. She prefers to have a slide whose top is at height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at the height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? कहने का मतलब है कि 5 साल से जो छोटा बच्चा है उसके लिए
अलग स्लोप, अलग ये बना स्लाइड बनाया जाएगा, और 5 साल से जो बड़ा है उसके लिए अलग स्लाइड बनाया जाएगा। तो बनाते हैं दोनों स्लाइड को एक एक करके। एक सेकेंड। ये है 5 साल से जो छोटा है। ये 5 साल से जो छोटा है उसके लिए, और जो 5 साल से बड़ा है उसके लिए ये ये लेस देन 5 ईयर के लिए, और ये मोर देन 5 ईयर के लिए। इसका नेमिंग रख देते हैं ए बी सी, और इसका नेमिंग रख देते हैं पी क्यू एंड आर। तो जैसा ये क्वेश्चन कह रहा है कि लेस देन 5 ईयर्स के लिए जो उसका स्लोप होगा वो होगा 30 डिग्री एंगल, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। और जो मोर देन 5 ईयर्स है उसके लिए जो उसका एंगल होगा वो है 60 डिग्री। ठीक है। लेस देन 5 ईयर्स जो है उसके लिए जो हाइट रखा जाएगा वो है 1.5 मीटर, और मोर देन के लिए रखा जाएगा 3 मीटर। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब पूछा जा रहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस मतलब इस केस में एसी बताना है और इस केस में पीआर बताना है। चलिए देखते हैं क्या करके निकाल लेते हैं क्या होता है। तो देखो, ए सी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, ऑपोजिट साइड हमको पता है इस एंगल का, हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो साइन साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी। साइन 30 गिव्स 1/2, ए बी 1.5 एंड ए सी निकालना है। तो ए सी इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2, दैट गिव्स 3 मीटर। ए सी निकल गया। सिमिलरली इसमें यहाँ पर हमको साइन 60 डिग्री निकालेंगे, इज इक्वल टू पी क्यू बाई पी आर। अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, पी क्यू 3 एंड पी आर नहीं पता। तो पी आर इज इक्वल टू 2 × 3 डिवाइडेड बाई √3। √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली मिलेगा 2√3 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।